एसेट एलोकेशन को इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा माना जाता है। एसेट एलोकेशन यानी अपना पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जिसके कारण पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है और उतार चढ़ाव के समय पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखने पड़ते। देखा गया है कि अलग अलग एसेट क्लासेस डिफरेंट मार्केट कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो अगर कोई एसेट क्लास किसी समय तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट क्लास या तो कम बढ़ता है या फिर कई बार लॉसेज में भी चला जाता है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर कोई एसेट क्लास बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा होता है तो देखा गया कि दूसरे एसेट क्लासेस उस टाइम पर या तो कम गिरते हैं या कई बार बढ़ते भी हैं। तो कौन से हैं ये एसेट क्लासेस जिनमें इन्वेस्ट करके आपको ये डाइवर्सिफिकेशन मिल सकती है? वैसे तो कई हैं, जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, करेंसी, कमोडिटी जैसे कि गोल्ड एक्सेट्रा। लेकिन देखा गया है कि अगर आप अपने एसेट्स को बिटवीन डेट एंड इक्विटी ही बांट दें तो काफी हद तक आपको एसेट एलोकेशन का बेनिफिट्स मिल जाता है। तो आप ये एसेट एलोकेशन करने के लिए या तो अलग अलग इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स चुन सकते हैं अपनी डाइवर्सिफिकेशन पूरी करने के लिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको रीबैलेंसिंग की। अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट्स बढ़ जाती हैं तो क्या आपको इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स बेच देने चाहिए? कितने बेचने चाहिए? उसकी जगह डेट उस वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो इसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसे फंड में पैसे लगाएं जो कि डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करता हो और इसको रीबैलेंस भी करता हो मार्केट कंडीशंस देखते हुए। एक ऐसे ही फंड की हम आज बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। हम आपको इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट आगे बढ़ने से पहले डू टेक दैट 1 सेकंड टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। तो फंड के डिटेल्स में जाने से पहले आइए एक बार समझते हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है। बाकी हाइब्रिड फंड्स की तरह ये फंड भी दोनों डेट और इक्विटी में अपने पैसे लगाता है। हाउएवर, एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जिसे बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहा जाता है, वो अपने मैक्सिमम एसेट्स इक्विटीज में लगाता है। इसके कारण इन फंड्स को टैक्सेशन पर्पसेस के लिए इक्विटी में गिना जाता है और इन पर जो टैक्स रेट्स लगते हैं वो इक्विटी की तरह ही लगते हैं। इनका एसेट एलोकेशन यानी कितना प्रोपोर्शन डेट में रहेगा और कितना इक्विटी में, ये फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड की एसेट एलोकेशन में जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो डायनामिकली मैनेज किया जाता है मार्केट आउटलुक को देखते हुए। जब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो इक्विटी का प्रोपोर्शन इस फंड में बढ़ा दिया जाता है और जब मार्केट गिर रही हो तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कम कर दिया जाता है इस फंड में। फंड अपने 65% से ज्यादा एसेट्स इक्विटी में लगा के रखता है, जिसके कारण इनको बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में डाला जाता है। बाकी के एसेट्स फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहते हैं या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ये फंड अपना डेट एलोकेशन 0% तक लेके जा सकता है व्हाइल टेकिंग देयर इक्विटी प्रोपोर्शन टू 100%। इस फंड का जो इक्विटी वाला पोर्शन है उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, which means the funds can be invested across different market capitalizations, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। सिमिलरली इस फंड पर कोई भी सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, which means the fund can invest across sectors। फिक्स इनकम साइड पर यह फंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब चलते हैं इस फंड के कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। एज ऑफ 30 नवंबर 2020 इस फंड का जो AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था दैट वाज एट 1924 करोड़ और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.10% का था। ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड का NAV 30 नवंबर को 28.73 रुपीज का था। दिसंबर के महीने में अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इस फंड का NAV बढ़कर 29.91 रुपीज पर आ पहुंचा। इस फंड की अगर करंट एसेट एलोकेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 73% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड है और 12.2% डेट में। कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंस 15% है। इस फंड का जो फिक्स इनकम वाला पोर्शन है वो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, जैसे कि गवर्नमेंट इशूड पेपर्स या फिर AAA PSU कंपनीज के पेपर्स में। हालांकि डेट पोर्शन पर जो यील्ड है वो बहुत ही कम है, अंडर 4%, बट ये बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में है। ऑल्सो फंड की जो फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें ये डेट वाला पोर्शन काफी अच्छा लगता है। अब ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड के इक्विटी पोर्शन पर एक नजर डालते हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं इस फंड की एट 22.12%। उसके बाद टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स में 11.59% और 8.71% रिस्पेक्टिवली हैं। देखते हैं पिछले कुछ सालों में इस फंड ने परफॉर्मेंस कैसी दी है।
जैसा आप देख सकते हैं पिछले एक साल में फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ऑफ 21.78%। बट इसका एक मेन कारण रहा है कि इक्विटीज और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस ने अच्छा परफॉर्म किया है इन द लास्ट 1 ईयर। अगर हम 3, 5 या 10 सालों की बात करें तो फंड ने कंसिस्टेंटली 10% के ऊपर का रिटर्न दिया है। इस फंड में जो मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलाउड है वो 5,000 रुपए की है। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में तो आप 500 रुपए की भी कर सकते हैं। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर जितने भी यूनिट्स आप बेचते हैं उन पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज से 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड पर जो गेन्स होंगे दे विल बी टैक्स्ड एज पर द इक्विटी स्लैब्स। यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, या विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको तभी लगेगा इफ योर टोटल कैपिटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। ये तो था फंड के फीचर्स के बारे में। तो क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी और डेट में मिक्स करके लगाता है तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले काफी कम है। दूसरी तरफ डेट फंड के मुकाबले हालांकि इनका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, बट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो भी प्योर डेट फंड के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन तो ढूंढ रहे हैं बट उनको वोलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी कम चाहिए। अलग अलग इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो बना के मैनेज करने से बेटर है कि आप एक ही ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर लें जिसमें आपको दोनों का फायदा मिल जाए। हाउएवर हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।